हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज मेरा ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। और आज मुझे मिला है 12-21 ये डंपर और हम लोग चलेंगे अभी ओबी में। वो ईस्ट में बोले थे कि नया रोड बना था और वो जगह धंस गया है, तो इसके लिए ओबी लेके चलेंगे और ईस्ट सेक्शन चलते हैं। ईस्ट सेक्शन में कैसा काम होगा, क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ईस्ट सेक्शन किधर है ये दिखाऊंगा। ईस्ट सेक्शन में वहीं पे मैनेजर लोग खड़े हैं और वहीं पे ओबी लेके जाएंगे और कैसा कैसा काम होगा, कैसे रोड बनाएंगे, कहाँ से ओबी उठाएंगे, ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं और लेके चलता हूँ खदान की तरफ और वहीं पे आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा कैसा काम होगा, कैसे कैसे करेंगे। और चलिए चलते हैं। और डंपर में चेक कर लिया, अब सीधा डंपर तो ऊपर चढ़ते हैं। अब चलते हैं उसी जगह और जो जहाँ से लोडिंग दिलवाएंगे वो बताए हैं कि मेन सम से लोड होगा वो भी और जाएगा ईस्ट सेक्शन। ईस्ट सेक्शन के कोयला डिपो के पास गिरने वाला है, तो अभी निकल रहे हैं। आज तो लेट में डंपर मिल रहा है, ये दूसरे सेक्शन से आया हुआ डंपर है, इस वजह से सुबह से नहीं भेजे थे। तो अभी चलते हैं उस जगह और नया जगह है, बड़ा अच्छा लगेगा और नई चीज़ों में देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को नया नया चीज़ें वहीं का दिखाऊंगा। वो अलग सेक्शन जाने से ये होता है कि दूसरे सेक्शन के लिए भी जो जानकारी है वो भी मिल पाता है। इस वजह से मैं बोला कि चलिए जब मौका मिल रहा है तो जाके घूम के आना है। और लगभग ये जगह पहुंच ही गए हैं और यहीं पे अंदर से ओबी का लोड दिलवाएंगे, पूरा पथरीला वाला, क्योंकि उधर 190 टन डंपर चलती है। तो यहीं पे दूसरा डंपर एक तो लोड लेके निकल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, मशीन दिख रही होगी दूर से। जब फेस से कोयला उड़ जाता है, जैसे इसका फ्लोर है, ये फ्लोर में ब्लास्टिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और पूरा जर्ग भरा हो जाता है। ये सब जगह में पूरा आराम से चलना पड़ता है। और वहीं पे आपको दूर से दिख रहा होगा मशीन लोड दे रही है, उसी जगह चलने वाले हैं और वहीं से लोड लेके जाएंगे ईस्ट सेक्शन, जो मैं आपको वीडियो में क्या शुरुआत में बता रहा था। रोड पूरा बेरहम हो गया है, क्या किया जाए। दिक्कत तो होता है लेकिन ड्यूटी करना पड़ेगा। फाइनली लोडिंग मिल गया ओबी का, अब निकलते हैं। अभी यहीं से ये बहुत दूर है, अभी जाना पड़ेगा लगभग 7-8 किलोमीटर। चलिए जहाँ ड्यूटी लगेगा वहीं पे खुशी खुशी चलेंगे। और यहीं पे इतना लोड लगाना है, ये है वो है, कुछ है नहीं वैसा सिस्टम, तो
आराम से धीरे 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 जितना हो सकेगा करेंगे। वहीं पे लोड गिराने के बाद डीएल कितना है पता नहीं, क्योंकि वो डंपर कीचड़ में खड़ी हुई थी तो मैं देख नहीं पाया था, लेकिन बाकी तरफ चेक कर लिया। लेकिन जिधर डीएल था उस साइड कीचड़ था, उस वजह से दिक्कत हुआ। यहीं पे लोड गिराने के बाद वही ईस्ट सेक्शन में ही डीजल मिलता है, तो आते हुए डीजल ले लेंगे। पहला काम है डीजल समय से ले लेना है, क्या पता गेज ही खराब हो। कभी कभी ऐसे भी कुछ डंपरों में बीच में ऐसा दिक्कत हो रहा था, इस वजह से मेरा तो हमेशा ये रहता है कि पहले डीजल टाइम से ले लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। कुछ लोग ऐसे भी फंसे हुए हैं, वो भी लास्ट आवर में लास्ट लोड में फंसते हैं। चलिए चलते हैं उसी जगह। ये जो सामने में डंपर है ये ब्रेकडाउन है, ये टायर इसका ब्रस्ट हो गया आगे वाला। ये आप ऐसे अब ये सोच के मान के चलिए, जैसे प्रेशर कम हो रहा है डंपर में, तो लगभग आपको एक बार बीच में चेक करना है, चेक करते रहना है। और दूसरा ये भी है कि आप उसको, आपका जो चाल है बदल रहा है, तो आपको समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे टायर ऐसे बबलिंग करेगा, आप जैसे टर्निंग कटिंग करेंगे और एक तरफ ऐसे झुकने लगेगा जोर से, तो आपको उसी से समझ जाना है कि मेरे डंपर में दिक्कत है, टायर में प्रेशर कम है। पीछे वाला टायर में हो तो वो जितना ताकत मिलना चाहिए, जो जिस हिसाब से उसको अब चढ़ाई में जिस रफ्तार पे चढ़ना चाहिए वो चढ़ेगा नहीं, तो आप ऐसे उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप एक बार झांक के तो देख लीजिए, और झांक के देखने से आपका डंपर टायर ब्रस्ट होने से बच जाएगा, पंचर होने से बच जाएगा। और कि पंचर हुआ भी हो और हवा कम भी हो तो वो टायर बच जाएगा, और आप उसको टायर को ऐसे चलाते रहेंगे, हो सकता है कि वो टायर जल जाए। ऐसा जलने, टायर जल गया तो हो सकता है कि डंपर भी जल जाए। तो आपको सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्या पता आप ही के नीचे वाला टायर ऐसे जल गया और पता चला आपका केबिन जल गया, तो आपके लिए भी वो दिक्कत है, आप कूद नहीं पाए तो क्या होगा, वो फैटल एक्सीडेंट हो जाएगा। इस वजह से ये चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। आप अपना मशीन, आपको जो 8 घंटा मिला है, आप डंपर का ओनर हैं, उस समय ये सोच के चलिए। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप ही का नुकसान, वो कंपनी का आप नुकसान कर रहे हैं। जो आपको खिला रहा है उसी का आप नुकसान करेंगे। जो नहीं बोलते हैं जिस थाली में खा रहे हैं उसी को छेद कर रहे हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। आज यहीं पे गाड़ी चला रहे हैं, कल रोड पे जब अपना खुद का कार चलाएंगे तो हो सकता है कि अब ऐसा टायर फट गया है और आप चलाते रहे, और क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा है ना। तो इस वजह से आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। देखिए ये जो डंपर है इसमें प्रेशर कम हुआ होगा, वो बंदा उसको पता ही नहीं है, वो चला रहा होगा, बाद में वो क्या हुआ होगा, वो ब्रस्ट हो गया होगा, नहीं तो एकदम से बैठ गया होगा और वो टायर बनेगा नहीं, अभी वो टायर ख़त्म हो गया। फिर वैसे में वो कंपनी का नुकसान हुआ। अब साल भर में आप जितना कमाए नहीं उतना कंपनी का नुकसान कर दिए। इसीलिए इस वजह से लगता है कि आपको ये सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को, ये है छोटी छोटी चीज़ें लेकिन मशीन के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब एक शिफ्ट में वो नहीं चला, जैसे कि कल रात को वो टायर ब्रस्ट हुआ है, तो अब देखिए रात में ही वो प्रोडक्शन बंद हो गया उसी मशीन से। अभी सुबह दिन भर वो, जब तक वो बनेगा नहीं वो चलेगा नहीं, तो वो कितना नुकसान हुआ वो सोचिए।
इसीलिए अपने मशीन को बढ़िया से हमेशा ध्यान देते रहेंगे तो अब कंपनी का कितना बेनिफिट होगा। देखिए मशीन हमेशा चलते रहेगा तो वो हमेशा वो कमाई करता रहेगा, और जब वो ब्रेक डाउन हो गया तो वो तो जीरो है, उसका प्रोडक्शन जीरो, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी जीरो हो गया। तो इसलिए कोशिश इतना करना है कि डंपर वगैरह जैसे टायर हो गया, कहीं का ऑयल लीकेज हो रहा है, कहीं पे मशीन के इंजन में खिटखिट जो भी आवाज़ आ रहा है तुरंत जाके मशीन तुरंत खड़ा करिए। जैसे इंजन ऑयल का चेक लाइट आ गया, ये सब कंडीशन में आपको तुरंत मशीन खड़ा कर देना है। ये मेजर जो नुकसान होने से मशीन बच जाएगा। और इसमें ये है कि आप भी अपने आप में आप क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये भी बहुत मायने रखता है। आप चलाते हुए आपको 20 साल हो गया लेकिन आप टायर पंचर हो जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, बस चला रहे हैं, वो चलाने का कुछ मतलब नहीं है। अब चलाने के साथ साथ तरीका भी सीखना पड़ेगा, और आप तरीका नहीं सीखेंगे तो अब जो बाद में आने वाले लोग अब क्या सिखाएंगे। ये है, किसी को मैं नीचा दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें ये है कि खुद को बुरा लगता है कि अब आपका खुद का रोजी रोटी है जिस चीज़ में, अब उसको बड़े प्यार से ध्यान रखिए। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे तो ये होगा क्या, आप जितना आपका जो प्रैक्टिस है वो सही प्रैक्टिस रहते रहेगा तो आपको हमेशा आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। जो बोलते हैं ना, धोखा कौन खाता है। आपका जो अच्छा प्रैक्टिस रहेगा ना, आपको ऊपर वाला भी देख रहे हैं, वो कभी धोखा नहीं देंगे। और जो डंपर भी है वो हमेशा आपको साथ देगा। जो मशीन है, मैं तो सोचता हूँ कि मशीन भी आपकी बात सुनता है। तो आप ये सोच के चलिए, आप जैसा उसको रख रखाव करेंगे, जैसा उसको आप जैसा बिहेवियर देंगे ना, वो आपके ऊपर भी वैसा बिहेवियर वो भी देगा, हमेशा आपको साथ देगा। अब अपना मशीन को आप देखिए, आपको वो देखेगा। ये बड़ा सिस्टम है, दोनों का कॉम्बिनेशन तालमेल हमेशा बना रहता है। मैं अभी अपना डिपो अभी पहुंच गया। ये है ईटीपी, माइन ईटीपी बोलते हैं इसको। ये ट्रीटमेंट प्लांट है ये। और यहीं से लेफ्ट लेंगे और चलेंगे ईस्ट सेक्शन। जिधर डीजल डलवाते हैं उसके और आगे जाना पड़ेगा। ये है डिपो, यहाँ पे अपना वाला। ये लगभग पहुंचने वाले हैं। यहीं पे जो सामने में डंपर आ रहे हैं, ये लोड गिरा के रिटर्न हो रहे हैं। ये ईस्ट सेक्शन पहुंच गए हम। यहीं पे जो हेलमेट लगा के खड़े हैं और इधर डोजर भी काम कर रहे हैं। और अभी जहाँ बोलेंगे वहीं पे हमको गिराना है।
अभी लोड गिरा देता हूँ। अब लोड गिर गया, अब चलते हैं। ये जो जगह है उधर से आपको डंपर दिखा होगा, क्योंकि उधर से डंपर फंसा हुआ है। ये रोड जब तक नहीं बनेगा वो डंपर आ नहीं पाएगी। वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दिखाता हूँ, ये है ईस्ट का पार्किंग। अभी यहीं इसी जगह डीजल लेते हैं। ये देखिए ईस्ट का पार्किंग, अभी क्रॉस कर रहे हैं। अभी आए हैं तो इधर डीजल ले लेते हैं, क्योंकि डीजल कितना है हमको भी नहीं, डीजल पहले ले लेना है। ये सिलसिला अभी जारी रखेंगे, धीरे धीरे वो रोड को क्लियर कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से डंपर फंसा हुआ है। और आज ऐसे धीरे धीरे ये ड्यूटी करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाया कि कहाँ से ओबी लेना था, फिर कहाँ रोड गड़बड़ है और रोड कैसे बना रहे हैं, और ईस्ट सेक्शन में आप लोगों को दिखाया। और इतना में मैं और जो ब्रेकडाउन कैसे होता है, ब्रेकडाउन के लिए कैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा मशीनों को, इसके बारे में बताया। और वीडियो में इतना ही, और जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। और ऐसे में मैं बढ़िया आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और जो आप लोगों को कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ वैकेंसी जब आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आप लोगों को जो पढ़ाई के बारे में टिप्स देता रहूं। ये रोड इतना ही बन पाया है, और फिर अगले शिफ्ट में फिर बनेगी।